हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन यानी तृतीय दिन। और मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से की, बाकी सारी डिटेल वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी हो गई थी, मतलब कि पूरा अगर मैं डिटेल वीडियोस जो है शूट करती तो बहुत लंबा हो जाता। तो इसलिए बस एक छोटा सा पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है। सारी पूजा ऑलमोस्ट मंदिर की हो गई थी, फिर माता को सिंदूर अर्पित किया, बाकी सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी। बस सिंदूर का पार्ट एक जो है शूट किया कि हाँ माता को पर डे, मतलब ये चीज़ पर डे का रूटीन है, बस माता को हिलाया डुलाया नहीं जाता है। बट हाँ ये सारे प्रोसेस जो है पर डे होते हैं, ये सारी चीज़ें पर डे की जाती हैं। तो ऑलमोस्ट मेरी सारे काम हो गए थे, पार्ट भी लगभग लगभग थोड़ा सा हो गया था। बस अब चालीसा बची थी, मतलब जो श्लोक वगैरह थे वो सारे थोड़े से बचे थे। तो मैंने पहले जो भगवान जी को इत्र आदि अर्पित किया ताकि उनके पास महक, एक खुशबू अच्छी सी बनी रहे। ये सारी चीज़ें रोज की प्रोसेस है, मतलब वो रोज जो फर्स्ट डे और सेकंड डे हुआ है वही रूटीन वाइज पर डे होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। मतलब लगभग लगभग वही सारी रूटीन होती है, बस थोड़े से अध्याय बदल जाते हैं, भोग बदल जाता है। ड्रेसअप जो है लड्डू गोपाल जी का और राम दरबार का और जो है शिव परिवार का, इनका खाली ड्रेसअप चेंज हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें यथार्थ वैसे ही रहती हैं। और 9 दिनों का प्रोसेस है तो लगभग लगभग वैसे सेम रहेगा, उसमें कोई भी जो है चेंजिंग नहीं आएगी। बस थोड़े बहुत श्रृंगार में और बाकी सारी चीज़ों में चेंजिंग आएगी। और ये रहे हमारे लड्डू बाबू, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो अब इसके बाद हम कर लेंगे हवन की तैयारी। मतलब ऑलमोस्ट पाठ हो गया था मेरा, पाठ का सारा काम हो गया था। तो सबसे पहले हवन की तैयारी कर लेंगे। तो जब मैं पाठ करने बैठी थी तभी मैंने इसमें कपूर डालकर और जो है इसको पकने के, मतलब सॉरी, जलने के लिए रख दिया था ताकि ये जल जाए, थोड़ा सा इसमें आग पकड़ ले, और ताकि हवन करने में, मतलब जो नॉर्मली हवन करने में मुझे आसानी हो। तब तक मैं अपना पाठ फिनिश कर ले रही थी। लेकिन पाठ के बाद फिर चालीसा, फिर श्लोक बहुत लंबा हो जाता है, तो वो सब करते करते थोड़ा सा टाइम लगता ही है। आप सब करते होंगे तो इसलिए आप सबको पता होगा कि इन सब चीज़ों में कितना टाइम लगता है और कितना पेशेंस से हमें ये काम करना पड़ता है। पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से करना रहता है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। ऑलमोस्ट आग इसमें बन गई थी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट काम पे चलेंगे, मतलब कि हवन के काम पे, जो कि पर डे का रूटीन है। हवन में पर डे करती हूँ एक छोटी सी आहुति, मतलब बहुत छोटा सा, थोड़ा सा साकल, मैं जो है भगवान जी के, माता जी के नाम पर जो है हवन इस तरह से करती हूँ। कहते हैं हवन एक कंप्लीट भोग होता है, मतलब किसी भी पूजा में यदि आप हवन या अग्यारी जिसको कहते हैं वो आप कर रहे हैं तो एक कंप्लीट भोग होता है। मतलब माता को पूर्ण रूप से आपने जो है भोग समर्पित किया है, एक कंप्लीट भोग माना जाता है हवन या आग में आहुति देना, ये कंप्लीट भोग माना जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मस्ट है। आप जो है पर डे एक 4-5 साकल, मतलब 5 साकल का ही हवन करिए, लेकिन करिए जरूर माता के नाम से। यदि आपको मंत्रों का उच्चारण आता है तो आप मंत्रों के उच्चारण से करिए, अन्यथा आप जो है सिर्फ माता के नाम से भी आहुति डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माता भाव देखती हैं, इंसान की चीज़ों को नहीं देखती हैं, वो सिर्फ भाव की भूखी हैं। लेकिन हाँ, अपनी चीज़ों को आप भाव से करिए, जो आप कर सकते हैं, जो आप यथासंभव आपके बस में है उसे आपको करना चाहिए, बिल्कुल करना, मतलब बिल्कुल ही करना चाहिए, मतलब अच्छे से करना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद हवन के बाद, मतलब बहुत थोड़ा सा साकल आप देख सकते हैं, बहुत थोड़ा सा साकल है उसमें। उसके बाद जो है आचमन के लिए, अग्नि का कोई भी कार्य करने के बाद आचमन, उसके बाद हाथ को शुद्ध करना अति आवश्यक होता है। मतलब आचमन करने के बाद आप अपने हाथ शुद्ध करिए, ये एक मस्ट प्रोसेस होता है, मतलब एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है पूजा में। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद हम सब ने मिलकर की आरती, मतलब मैं और बच्चों ने अच्छे से आरती की। थोड़ी लंबी चलती है बट अच्छे से हो जाती है। थोड़ी थकावट भी हो जाती है सुबह की पूजा में, क्योंकि ये सारे प्रोसेस बहुत लंबे हो जाते हैं और ख़ास तौर पे पाठ करना, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बट कोई नहीं, अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, मतलब आनंद आता है। मेरे कहने का मतलब है कि आनंद आता है, और बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। और ये देखिए बच्चों ने भी जो है अपना मिलजुल के पूरा, मतलब मेरा पूरा सहयोग करते हैं बच्चे भी अच्छे से।
उन लोगों को भी बहुत आनंद आता है। छोटे वाले बड़े वाले सब लोगों ने मिलकर अच्छे से किया। और ये लोग ना बीच बीच में पूछते भी रहते हैं कि ये क्यों किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। तो इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस का आंसर देने में भी काफ़ी जो है मज़ा आता है, अच्छा लगता है। वहाँ पे बैठकर जब कोई एक टॉपिक आप छेड़ दीजिए, उस टॉपिक पे जब आप बात करेंगे या जो है उस टॉपिक पे आप अपने बच्चों को कुछ बताएंगे, तो वहाँ पे बैठे बैठे ही आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आरती ऑलमोस्ट हो गई थी। उसके बाद फिर अग्नि शांत करने के लिए आचमन, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी अग्नि का कार्य करने के बाद आचमन अति आवश्यक होता है। उसके बाद हाथ को शुद्ध करना, तो ये एक मेन प्रोसेस होता है कोई भी अग्नि कार्य करने के बाद। माता का आशीर्वाद लिया कि माता रानी सब आपकी दया से, आपकी कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। और फिर थोड़ी सी जो है पुष्पों की वर्षा माता पर की, हम सब ने मिलकर की। हमें मुझे ना ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि दीपक रखा हुआ है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि फिर आपको साफ सफाई में बहुत टाइम लगता होगा, बट ये जो 1 सेकंड का 2 सेकंड का प्रोसेस होता है ना, ये मुझे इतना सुकून देता है कि मुझे सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मुझे बहुत आनंद आता है। और ये देखिए हमारे लड्डू बाबू आज पहनी है इन्होंने रेड कलर की ड्रेस, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मतलब कि कितने प्यारे लग रहे हैं मैं क्या ही बताऊं। मुझे तो हमेशा अच्छे लगते हैं, हर ड्रेस में अच्छे लगते हैं। वो है ही इतने प्यारे कि जो है हर हर ड्रेस में अच्छे लगेंगे। बट आज इन्होंने रेड कलर की ड्रेस पहनी है, साथ में कॉम्बिनेशन रेड कलर की पग भी पहनी है। अखंड ज्योत भी मेरी बहुत अच्छे से, बहुत ही यथार्थ जल रही है, कोई समस्या नहीं है फिलहाल। माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। यहाँ रहे शिव परिवार जी, इनकी भी अच्छे से विधिवत पूजा अर्चना हो गई है। सब कुछ यथार्थ है, मतलब जैसे ही फर्स्ट डे सेकेंड डे आपने देखा था सेम वैसे ही यथार्थ है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई है। बस स्नान आदि के बाद फिर से उस जगह पर विराजमान करने का एक प्रोसेस रहता है, वो खाली चेंज होता है। और कलश भी बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जो है सिस्टम से रखा हुआ है। कहने का तात्पर्य मेरा कि बहुत अच्छे से स्थिर है, कोई भी उसमें समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और माता रानी की कृपा से ये 2 दिन कैसे बीत गए, आज तीसरा दिन भी कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चला। और बहुत ही आनंद आ रहा है इस नवरात्रि। मतलब वैसे तो नवरात्रि में हर हर वक्त नवरात्रि में अच्छा ही लगता है, बट जो प्रेजेंट में है वो फील होता है, वो पता चलता है। जो बीत गया है वो शायद आदमी भूल जाता है। और आज के भोग में थी खीर, तो मैंने व्रत वाली खीर बनाई थी, मतलब ड्राई फ्रूट्स की, मेवे की खीर थी, पंचामृत था, पंचमेवा था, फल था और महाप्रसाद था। महाप्रसाद जो कि रोज लगता है मेरे यहाँ लौंग, इलायची, कमलगट्टा, हल्दी, सुपारी और बतासे का। इस सब चीज़ों को पान के पत्ते पर रखकर माता को अर्पित किया जाता है। ये कंप्लीट भोग माना जाता है। इसके अलावा पान चढ़ाना मतलब मुख शुद्धि के लिए भी चढ़ाया जाता है। तो ये मेरे यहाँ का चलन है। यदि आप मतलब माता को अर्पित करना चाहे, चढ़ाना चाहे, तो आप बेशक चढ़ा सकते हैं। कंप्लीट भोग होता है। भोग चढ़ाने में कोई मनाही नहीं है, कोई मेरे यहाँ या आपके यहाँ का ऐसा कोई चलन नहीं होता है। भोग में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं और कैसे भी चढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि, जय श्री कृष्णा।